हाय, मेरी आज की ये वीडियो है वैक्स इन द ईयर, यानी कि कान में जो मैल जमा हो जाती है उस पे। और अगर कान में मैल जमा हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। कान की सफाई घर करनी चाहिए या फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, या फिर कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आप कहते हैं कि पिन्स वगैरह से या चाबी से मैल निकालते हैं, वो निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए, उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी आपको। और उससे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसी और मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये वैक्स होती क्या है, कान में बनती क्यों है और इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो ये देखें ज़रा, माइक्रोस्कोपिक तस्वीर जो होती है ना, वो वैक्स की। अगर कान में आपके वैक्स है यानी कि मैल जमा हुई है, जिसको आम ज़ुबान में आप मैल कहते हो। अच्छा, ये मैल जमा हो गई है तो वो कान में नज़र कैसे आएगी। जब आप माइक्रोस्कोपिक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कोई आला लगा के कान में आपके देखते हैं तो उनको इस तरह की ये मैल नज़र आती है। ये आम तौर पे हर किसी के कान में होती है। ये नहीं है कि ये कोई बीमारी है या फिर किसी बीमारी की वजह से बन रही है, नहीं, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है हमारे ईयर का। जैसे कि ये देखें, आप पढ़ सकते हैं, वैक्स सब्सटेंस दैट एवरीवन हैज़ इन देयर ईयर्स, यानी कि ये हर किसी के कान में मौजूद होगी और इसका काम हमारे कान को बचाना है। यानी कि अल्लाह पाक ने हमारे ऑर्गन, हर एक ऑर्गन को बचाने के लिए उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बनाया होता है। सो ये कान में एक नेचुरल चीज़ है जो कि बनती है, नेचुरली बनती है और हमारे कान को महफूज रखती है जरासीमों से और तरह की बीमारियों से। सो इसको निकालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने सुना था, जब हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, वो कहते थे कान को साफ़ करने के लिए अगर आपकी कोनियाँ कान तक पहुँचती हैं, उनसे आप साफ़ कर सकते हैं तो तब करें, अदरवाइज़ नहीं करें। दूसरे लफ्ज़ों में, यानी कि वो उनका कहने का मतलब था कि आप अपने कानों को बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगे। अगर आपके कान में ख़ारिश होती है या आप तीलियां मारते हैं या चाबी मारते हैं या माचिस की वो तीली से आप मैल निकालने की कोशिश करते हैं तो और देखते हैं मैल निकल रही है और आप कहते हैं देखें जी मेरे कान में कितनी मैल है, तो वो आप अपने कान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। एक जो नेचुरल चीज़ है जो आपके कान को महफूज रख रही है बीमारियों से, आप उसको सिर्फ रिमूव नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने कान में तीलियां शीलियां मार के उसको और ज़ख्मी कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ही बन जाती है और ये जमा होना शुरू हो जाती है और उन लोगों को इसकी वजह से कुछ मसले मसाइल आते हैं। तो उन लोगों में ये कान की मैल निकालना ज़रूरी हो जाती है। वो मसले क्या हैं, अगर आप नहाने के बाद एकदम से आपको महसूस होता है कि मेरा कान बंद हो गया है, या आपके कान में अचानक से रात को सोए पड़े दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि मेरे कान में घंटियाँ बज रही हैं, या फिर आपके कान में से बदबूदार स्मेल निकलना शुरू हो गई है, ठीक है, या रेशा निकल रहा है, ठीक है। रेशा निकलने की भी और बहुत सारी बीमारियों में वो होता है, ठीक है। ये नहीं है कि कान में मैल है उसकी वजह से रेशा निकले, वो बीमारियों की वजह से होता है। या फिर आपको कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपके कान में वैक्स जमा होना शुरू हो गई है। नेचुरली ये वैक्स खुद बनती है और जैसे हम च्यू करते हैं या बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो जैसे हमारे ये जबड़े हिलते हैं ना, ये खुद ब खुद हमारे कान से निकलती जाती है। लेकिन अगर ये नहीं निकलती और अंदर ही जमा होती जाती है और आपको इन मसलों में से कोई भी मसला आता है, तो आप बजाय इसके कि चाबी मारें, तीली मारें या कोई और ज़रिया ढूंढें मैल को निकालने के लिए, तो उसकी बजाय आप ये एक सोडा ग्लिसरीन जो ईयर ड्रॉप्स हैं वो लें। ये 40-50 रुपए के मिल जाते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से, जिस कान में आपको दर्द होता है या मैल जिसमें आप महसूस कर रहे हैं, अच्छे से उस कान को इस कतरों के साथ भर दें और दूसरी तरफ को कान को कर लें, यानी कि ये कान ऊपर वाली साइड पे हो, और अच्छे से 1-2 मिनट के लिए अपने कान को ऊपर से दबा के रखें कि ये अंदर तक चली जाए। और ये आपने दिन में 3 बार करना है।
और 1 हफ़्ते तक मुसलसल करेंगे तो आप देखेंगे कि कान की मैल जो होगी वो खुद ब खुद नाज़ुक नरम होके खुद ही निकल जाएगी। जब आप नहाते हैं, बोलते हैं, खाते पीते ये वो उन ज़रियों में से निकल जाएगी। आपको ये तीली-शीली मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर फिर भी आपको मसला मसाइल हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो डॉक्टर के जो पास जाएँगे तो वो वैक्स को निकालने के लिए सबसे पहले तो वो आपको यही कतरे देगा, वैक्स को सॉफ्ट करेगा, फिर उसके बाद सक्शनिंग के थ्रू वो निकाल देते हैं या फिर इरिगेशन के थ्रू निकालते हैं या क्यूरेट के थ्रू निकालते हैं। वो फिर ये डॉक्टरों के तरीके आ जाते हैं। सो आपने याद रखना है कि आपने खुद ब खुद निकालने की कोशिश नहीं करनी। ये कान के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बनाया हुआ है अल्लाह पाक ने और कान को महफूज रखता है। हाँ, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो आपने सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स लेने हैं और वो कानों में डालने हैं।